हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवमयी। तो हम लोग पहले से ही चैप्टर 10 सेल एंड सेल ऑर्गेनेल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग ने 2 वीडियो किए हैं, एक इंट्रो का वीडियो हो गया है और सेल एंड सेल मेम्ब्रेन का वीडियो हो गया। अभी सेल मेम्ब्रेन में आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन में हम लोग ने पढ़ा कि सेमी परमेबिलिटी अलाउ करती है मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परमेबिलिटी क्या है, मतलब सब्सटेंस को सिलेक्टिवली अलाउ करना, सेल के अंदर जाना या फिर नहीं जाना, ये कौन डिसाइड करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। ओके, तो ये जो सब्सटेंस ट्रैवल होता है सेल में, वो 2 टाइप से होता है, विद सेलुलर एनर्जी एंड विदाउट सेलुलर एनर्जी। एग्जैक्टली लाइक जैसे कि हम लोग नेशनल हाईवेज पे जाते हैं तो हमें ट्रैवल करने के लिए टोल देना पड़ता है, वैसे ही सेल को अंदर बाहर करने के लिए, मतलब सेल के अंदर एंट्री करने के लिए या फिर आउटसाइड सेल से बाहर निकलने के लिए एनर्जी देना पड़ता है। करेंसी एनर्जी एक करेंसी की तरह हमारे सेल में यूज किया जाता है, तो वो हो गया विद सेलुलर एनर्जी। ओके, और विदाउट सेलुलर एनर्जी मतलब क्या? जैसे कि हम लोग इनसाइड आवर सिटी जब हम लोग घूमते हैं, ओके, हमारे टाउन में घूमते हैं, मतलब जैसे कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, लाइक यू आर गोइंग फ्रॉम होम टू योर स्कूल, वहां पे आप टोल भरते हो क्या जाने के लिए? नहीं। तो इनसाइड आवर टाउन व्हेन वी ट्रैवल वी डोंट पे एनी टोल, वी डोंट पे एनी मनी, एग्जैक्टली लाइक विदाउट सेलुलर एनर्जी। ओके, उसके 2 टाइप है। तो पहले देखते हैं कि विद सेलुलर एनर्जी के क्या 2 टाइप है। फर्स्ट वन इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब क्या? अभी नाम में देखो, एंडोसाइटोसिस मतलब इनसाइड द सेल वो ब्रेक डाउन कर रहा है। साइटोसिस का मतलब है सेल को कट करना। एंडो टू engulf the food and substance from outer environment। जैसे कि एनाकोंडा, बड़ा सा एनाकोंडा रहता है ना, वैसे एंडोसाइटोसिस में क्या रहती है, एक सेल है जो दूसरी सेल को या फिर सब्सटेंस को इनगल्फ कर लेती है, पूरा का पूरा निगल लेती है और उसको डाइजेस्ट कर लेती है। ओके, ये उसे कहते हैं हम लोग एंडोसाइटोसिस। ओके, और ये प्रोसेस जनरली हम लोग इम्यून सिस्टम, मतलब जो इम्यून सेल रहते हैं, इम्यूनिटी के सेल, वो यूज करते हैं एंडोसाइटोसिस। दूसरा है एक्सोसाइटोसिस, टू एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द सेल। एक्सक्रीट करना है तो एक्सो मतलब आउटसाइड द सेल। ओके, एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है कि सेल ब्रेक हो जाता है, ब्रेक ओपन हो जाएगा, फूट जाएगा और जो भी सब्सटेंस है वो बाहर निकलेगा। सो जनरली एक्सोसाइटोसिस भी कभी होगा कि व्हेन द डेथ ऑफ द सेल इज कमिंग, मतलब हर एक सेल का एक लाइफ साइकिल रहता है, एक पर्टिकुलर साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद वो एक्सोसाइटोसिस करती है। सो देयर आर वेरियस रीजंस फॉर एक्सोसाइटोसिस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा विदाउट सेलुलर एनर्जी, मतलब जहां पे हम सब्सटेंस ट्रैवल करने के लिए, मतलब अंदर से बाहर जाने के लिए या फिर बाहर से अंदर आने के लिए कोई एनर्जी वेस्ट नहीं करना पड़ता है, कोई मनी नहीं देना पड़ता है। तो उसका फर्स्ट टाइप है, 2 टाइप के है उसमें। फर्स्ट इज ए डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन मतलब डायरेक्ट एंट्री होता है सेल का, सेल के अंदर कुछ सब्सटेंस का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, डिपेंडिंग अपॉन द हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू लो कॉन्सेंट्रेशन लेवल। ओके, डिफ्यूजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग रेस्पिरेशन सिस्टम लर्न करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लंग्स में जब ऑक्सीजन आता है तो वो ब्लड सेल में कैसे पहुंचता है थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, और जो पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के जब वो लंग्स तक लाते हैं, वहां से लंग्स कैसे सिंपल जस्ट बाय डिफ्यूजन वो फिर से लंग्स में वो रिटर्न कर देते हैं। ओके, तो ये होता है डिफ्यूजन, जस्ट सिंपल एक्सचेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जहाँ पे ज्यादा है वहां से कम, वहां से कम लेवल तक जाना है। ऑस्मोसिस, अभी ऑस्मोसिस में क्या होता है देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका डेफिनेशन डेफिनेटली आप लर्न कर लो, ये एग्जाम में आएगा। ऑस्मोसिस मतलब क्या? वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर वाटर इज मोर, मतलब डाइल्यूट, टू वेयर वाटर इज लेस, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। अभी ये ऑस्मोसिस का कंसेप्ट समझने के लिए आप बस इतना समझ लो कि इस कंडीशन में क्या होता है, सेल से पानी बाहर निकलता है या फिर सेल में पानी अंदर आएगा। कौन से सिचुएशन में? जब बाहर का मीडियम ज्यादा है, बाहर पानी ज्यादा है,
तो पानी क्या होगा, सेल के अंदर आएगा, या फिर सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो सेल से पानी, और बाहर के इन्वायरमेंट में पानी कम है तो सेल के अंदर से पानी बाहर जाएगा। ओके, तो ये ऑस्मोसिस कंडीशन समझने के लिए ना हमें 3 टाइप के सोल्यूशन रहते हैं, उन 3 टाइप के सोल्यूशन को समझना भी जरूरी है, और इन 3 सोल्यूशन में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल कैसे रिएक्ट करती है वो समझना है हमें। ओके, तो पहले तो हम लोग देखते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन ये बैलेंस सोल्यूशन रहता है, और इस सोल्यूशन में मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज द सेम प्रपोर्शन ऑफ वाटर। अभी वो बोल रहे कि ये बैलेंस है, जहाँ पे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का एक ऐसा बैलेंस प्रपोर्शन बन गया है कि जो सेल के अंदर का भी सोल्यूशन सेम है और सेल के बाहर का सोल्यूशन भी सेम है, इसीलिए कोई भी ट्रैवल नहीं हो रहा है वाटर, कोई भी वाटर इधर उधर बाहर का अंदर या अंदर का बाहर नहीं जा रहा है। ओके, ऐसे कंडीशन में जब सेल रहता है तो सेल एकदम हेल्दी रहता है, वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो। नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब ऐसा सोल्यूशन आ जाता है सेल के अराउंड जहां पे क्या होता है, लेस वाटर देन आउटसाइड, मतलब क्या है, बाहर पानी कम है, और बाहर पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है। तो पानी कहाँ से कहाँ ट्रेवल होगा बताओ, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन में देखो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन जहां पे अंदर बाहर पानी ज्यादा था, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है H2O, वाटर क्या कर रहा है, बाहर ज्यादा था, सेल में कम था, तो सब पानी बाहर का सेल के अंदर आ गया, और सेल के अंदर आने की वजह से सेल फूल गई, सेल क्या होगी, फूल हो गई। ओके, स्वेल हो गई। सेम विथ आरबीसी, आरबीसी में भी ऐसा हो कि नॉर्मल आरबीसी रहती है, नॉर्मल आरबीसी में जब वाटर का कंटेंट बाहर ज्यादा होने के वजह से और सेल के अंदर कम वजह होने से पूरा सेल में क्या, वाटर विद द ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या होगा, पानी अंदर आएगा, और जिसके वजह से वो सेल फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। द सेल हैज मोर वाटर देन आउटसाइड। ओके, हियर द सेल हैज मोर वाटर देन आउटसाइड। तो ऐसे सोल्यूशन में अगर सेल, प्लांट सेल रहेगा, ऐसे सोल्यूशन में अगर प्लांट सेल रहेगा तो वो प्लाज्मोलिसिस हो जाता है। क्या हो जाता है, प्लाज्मोलिसिस। अभी प्लाज्मोलिसिस क्या है कि जस्ट इमेजिन कि आपके घर में आपकी आजी या फिर आपकी दादी अचार बनाती है, पिकल बनाती है, तो जब वो पहले पिकल बनाते हैं तो आप देखना वो पिकल को नमक लगाती है, बहुत सारा, ढेर सारा नमक लगाती है। तो जैसे वो पीसेस करेगी, कैरी लाके उसके वो कच्चा आम लाके उसके पीसेस करेगी और उसको नमक लगाएगी, नमक लगा के रख देगी। पहले दिन देखो नमक जब लगाते हैं तो जो भी पीसेस थे कैरी के, ओके, वो नॉर्मल रहते, और जैसे जैसे दिन मतलब आगे बढ़ते जाते, जैसे जैसे वो अच्छे से मैरिनेट हो जाता है, ज्यादा उस कंडीशन में रहता है, सॉल्ट कंडीशन में, वो पूरा श्रिंक हो जाता है, ऐसा सिकुड़ जाता है। ओके, वही होता है प्लाज्मोलिसिस में। अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में प्लांट सेल को रखा तो क्या होता है, प्लांट सेल में पानी ज्यादा था पहले, बाहर पानी कम है, और ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मूव्स फ्रॉम वेयर वाटर इज मोर टू वेयर वाटर इज लेस। इसके लिए प्लांट के अंदर का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा और वो प्लांट सेल पूरा सूख जाएगा, ऐसे श्रिंक हो जाता है। कैसे हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। सेम हैपेंस विद आरबीसी आल्सो। इसलिए तो हम लोग मतलब अगर सॉल्ट ज्यादा खाएंगे तो आरबीसी क्या हो सकती है, श्रिंक हो सकती है। अगर ब्लड में ज्यादा हाइपरटोनिक सोल्यूशन आ गया तो क्या होगा, आरबीसी क्या कंसीडर करेगी, आरबीसी को तो लगेगा कि मेरे अंदर पानी ज्यादा है और बाहर पानी कम है, मतलब सॉल्यूट ज्यादा है, तो वो पूरा पानी बाहर निकाल देगी और उसके वजह से आरबीसी श्रिंक होगी। और अगर कोई भी प्लांट प्लाज्मोलिसिस हो गया या फिर आरबीसी श्रिंक हो गई तो क्या होगा, विल इट वर्क प्रॉपरली? नो, इट वोंट वर्क प्रॉपरली। ओके, दिस इज अबाउट द osmosis, and I think this is very important topic about the osmosis. One line I forgot to write here, one word, water moves from where water is more to where water is less through semi permeable membrane. I just forgot to write here
through semi permeable membrane. So I'm just adding it, through semi permeable membrane. Okay, you can take the screenshot. I'm just going. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप उसको पॉज करके आप इसी यही नोट्स आप अपने नोटबुक में लिख सकते हो. आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज. अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और मुझे एनकरेज करते रहो. फिर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में. थैंक यू.